जीएचएमसी चुनाव में जहां बीजेपी ने अपनी सीट्स गेन की है, वही अगर एआईएमआईएम की बात करें तो अपनी सीटों को रिटेन करने में कामयाब रहे। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी साहब। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद अस सर। सबसे पहला सवाल ये कि एआईएमआईएम जो है वो अपनी सीटों को रिटेन करने में कामयाब रही है, लेकिन बीजेपी कहीं ना कहीं केसीआर की गढ़ में सेंधमारी कर चुकी है। क्या कहना चाहेंगे इस बात को लेकर? नहीं, कहीं ना कहीं कुछ सही करने की ज़रूरत है। और ख़ुद टीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का इकरार भी किया कि उनकी पार्टी को जो कोर्स करेक्शन करना है वो करेंगे। और मुझे यकीन है कि आने वाले 6-8 महीने में इन तमाम चीज़ों पर गौर करेंगे। मगर मैं इस पर तबसरा इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि वो किसी और की पार्टी का इंटरनल मैटर है, और इस सवाल का बेहतर जवाब टीआरएस के जिम्मेदार ही दे सकते हैं। एआईएमआईएम क्योंकि रिटेन कर चुकी है, किस तरह से इस कामयाबी को देखते हैं? खासतौर पर पूरा ओल्ड हैदराबाद जो है आपका इलाका, वो आप कामयाब रहे उसमें? नहीं, ओल्ड हैदराबाद से हटकर भी हम लोग जैसे नामपल्ली असेंबली सेगमेंट है, जुबली हिल्स असेंबली सेगमेंट है, राजेंद्र नगर असेंबली सेगमेंट है, इन तमाम मुकामात पर भी हमारे कॉरपोरेटर्स दोबारा जीते हैं। तो ये कामयाबी यकीनन हमारे एक तो ऊपर वाले का, परवरदिगार का, अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, और हमारे पार्टी के मेंबर्स का और उस इलाके के वोटर्स का मैं शुक्रगुजार हूँ। हम तमाम ने मिलकर बड़ी सख्त मेहनत की इलेक्शन में, मगर इसको सिर्फ इलेक्शन की मेहनत हमको कामयाबी नहीं दिला सकती, क्योंकि हम लोग हमेशा आवाम के और जनता के दरमियान में रहते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं, उनका काम करते हैं। तो ये एक अहम चीज़ रही हमारी कामयाबी के लिए। पूरे कैंपेन की अगर बात करें तो केसीआर से ज़्यादा आप पर हमलावर रहे। सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर जिन्ना, रजाकार तक की बात हुई। तो क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आपका इस्तेमाल, आपके नाम का इस्तेमाल कर, ओल्ड हैदराबाद सिटी के नाम का इस्तेमाल कर, बाकी इलाके में जो है बीजेपी ने गेन करने की कोशिश की? देखिए, बीजेपी ने जो अनाप शनाप बका था पुराने शहर के बारे में कि यहाँ पर रोहिंग्या हैं, बांग्लादेशी हैं, सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, और पुराने शहर की जनता ने, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, दलित हो, बैकवर्ड क्लास हो, मारवाड़ी कम्युनिटी के लोग हों, बंगाली हों, मराठे हों, इन सब ने उनके इस बेहुदा किस्म की गुफ्तगू को, इनके अनाप शनाप को, उसको रिजेक्ट किया। अब बीजेपी अगर मेरा नाम लेकर ये समझती है कि उनका पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन होता है, तो ये बिल्कुल गलत है। मगर मैं ये कहना चाहूँगा कि लेटर वेन में कि असदुद्दीन ओवैसी भारत की सियासत की एक लैला बना दी है और ये तमाम मेरे मजनू बने हैं, तो अब मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ? सर, जिस तरह से पोलराइजेशन हुआ था, क्या असद साहब ये मानते हैं कि ध्रुवीकरण की राजनीति में जितना फायदा बीजेपी को हो रहा है, उतना ही फायदा जो है कहीं ना कहीं एआईएमआईएम को भी हो रहा है? देखिए, हम लोग, अगर आप मेरे स्पीचेस उठाकर देखेंगे इस कैंपेन के, मैंने जहाँ कहीं जिस वार्ड में 51 वार्ड्स में हमने इलेक्शन लड़ा, वहाँ पर हमने डेवलपमेंट की बात की, म्यूनसिपल सिविक कम्युनिटीज़ की बात की, वाटर वर्क, सीवरेज की बात की, ट्रैफिक कंजेशन, पोल्यूशन की बात की। और मैं नहीं समझता कि हमारे सिवा कोई और पॉलिटिकल पार्टी ने इन तमाम मुद्दों को उठाया। अब आप ध्रुवीकरण की बात कर रहे हैं तो बीजेपी से सवाल करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने क्या क्या नहीं कहा। जैसा आपने सही कहा, जिना कह दिया, सर्जिकल स्ट्राइक, रोहिंग्या, बांग्लादेशी, अफगानी, मैंने हर किस्म की बात वो कर दिए। तो अब अगर उनको फ़ायदा हो रहा है तो फिर ये तो हैदराबाद की जनता को देखना है कि क्या आप जो पार्टी डेवलपमेंट की, हैदराबाद की इम्प्रूवमेंट की बात कर रही है, ब्रांड हैदराबाद को बचाने की बात कर रही है, और फिर ये लोग लोगों के दिलों को तोड़ने का काम कर रहे हैं और कम्युनल टेंशन का इजाफा कर रहे हैं, तो ये तो जनता तय करेगी। क्या असद साहब जो है वो एक बहुत बड़ा चेहरा बन चुके हैं, खासतौर पर अगर मुस्लिम वोटर्स की बात करें? क्योंकि बिहार में जब आप गए थे, आरजेडी से ज़्यादा जो है भरोसा कहीं ना कहीं आप पर किया जा रहा है। तो जहां भी आप जा रहे हैं, कहीं ना कहीं जो भरोसा कभी किसी और पार्टी का हुआ करता था, वो अब एआईएमआईएम पर होता दिखाई दे रहा है। देखिए, जमहूरियत में अवाम राजा होती है, और जमहूरियत में अगर आप अवाम के मसाइल, उनकी तकालीफ, उनके जुल्म की बात करते हैं, उनके ताल्लुक़ से डेवलपमेंट की बात करते हैं,
तो यकीनन अवाम आपकी इन बातों को एक्सेप्ट भी करती है। और ये इस मौजूदा दौर में अगर कोई ये कहेगा कि हमारा रिवायती वोटर है, अब कोई किसी का कोई रिवायती वोटर नहीं रहा है। मैं हमेशा इस बात कह रहा हूँ कि किसी पार्टी का कोई रिवायती वोटर नहीं रहा है। आपको काम करना पड़ेगा, आपको जनता के दरमियान में रहना पड़ेगा। सिर्फ इलेक्शन के 10-12 दिन नहीं बल्कि साल के 12 महीने आपको रहना पड़ेगा। तो यही हमारा काम रहा है और हमारी आइडेंटिटी है, हमारी शनाख्त है। अब फ़ायदा अगर मुझे हुआ है तो ये गलत बात है कि कम्युनलिज्म के ऊपर फ़ायदा हो रहा है, बिल्कुल गलत है। बल्कि मैं कहूँगा कि जो हमको तमाम तबकों के जो वोट मिले ये उनकी तौहीन होगी। क्योंकि आप देखिए राजमोहन हमारे कॉरपोरेटर हैं, 4थी मरतबा जीते वो, और ऐसे ऐसे वार्ड से हमको कामयाबी मिली कि खुद बीजेपी अब तक परेशान है कि कैसा इनको यहाँ से कामयाबी मिली। कि वहाँ पर तो वो पूरी ताकत लगा दिए कि भाई उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को जहाँ पर लाए थे वो जंगममेट का वार्ड, वहाँ पर 2500 वोट से हार गए। उप्पोगुड़ा में वहाँ हार गए। तो ये जनता देखती है। ठीक है आपको मुझसे नफरत होगी, मगर ये भी तो देखते हैं कि भाई ये लोग ज़मीन पर नज़र आते, ये लोग अच्छे बुरे में नज़र आते। जब बाढ़ आई हैदराबाद में, सैलाब आया, उस वक्त कौन पॉलिटिकल पार्टी का वर्कर था? कोई नहीं था। हमारे ही लोग थे जो हर जगह जाकर काम कर रहे थे। सर, जिस तरह से ओल्ड सिटी में सर्जिकल स्ट्राइक की बात की जा रही थी, लेकिन उस पूरे इलाके में जो है बीजेपी कहीं पर भी सेंधमारी नहीं कर पाई, तो किस तरह से देखते हैं इसे आप? नहीं, ये तो रिजेक्शन है उनकी इस कम्युनल स्पीचेस का, उनके कम्युनल टेंशन का, उसका कंप्लीट रिजेक्शन है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि जनता इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी और ज़्यादा दिन नहीं चलेगा ये। मैंने कल भी कहा और आज भी कह रहा हूँ कि बीजेपी की जो कामयाबी मिली है यकीनन ये जनता का, आवाम का एक वर्डिक्ट है, मगर ये एक वक्तिया कामयाबी है। ये ज़्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है। क्योंकि बीजेपी हमेशा सिर्फ एक ही कैसेट को दोहराती है कि टेररिज्म, पाकिस्तान, जिन्ना, अफ़गानी, रोहिंग्या, सर्जिकल स्ट्राइक, इनके पास इससे हट के कोई बोल ही नहीं सकते। अगर आप इनको कह दिया जाए कि भाई ये बात मत करिए तो ये गूंगे नजर आएंगे लोग। तो इसीलिए ये ज़्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है, ये ख़त्म हो रहा है। और जिस तरीके से दिल्ली के अतराफ में जो किसान जो धरना दे रहे हैं, वो क्या गुड गवर्नेंस है मोदी का? जो आज कह रहे हैं गुड गवर्नेंस, हज़ारों की तादाद में किसान खड़े हुए हैं, तो आप बताइए वो क्या गुड गवर्नेंस है आपका? बिहार में आपने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया था, अब भी आपका जो है वोट शेयर यहाँ पर भी बढ़ा है। बिहार में किस तरह का रहेगा, अब माफ़ कीजिएगा, बंगाल में किस तरह से रहेगा, और साथ ही ममता बनर्जी को किस तरह की चुनौती जो है असद साहब देने की सोच रहे हैं? नहीं, बंगाल के तो अभी हम कांटेक्ट किए हैं। इंशाल्लाह वो हैदराबाद या हम जाएंगे या जो भी दिल्ली जाएंगे, क्या होगा वो बात कर लेंगे। बात करके फिर उनसे राय मशवरा करके उनका क्या फीडबैक है, उनकी क्या, उसके लिहाज से फैसला करेंगे। इलेक्शन तो अगर लड़ना है तो लड़ेंगे। इसमें देखिए मुझे हारने से डर नहीं लगता, क्योंकि हारना ज़रूरी है और जीतना भी ज़रूरी है। तो इसलिए हम इस ताल्लुक जल्द से जल्द फैसला करेंगे और मुकाबला करेंगे। देखिए मैं ना कोई पॉलिटिकल पार्टी का लीडर, ये हम चूज़ नहीं कर सकते कि ये हमारा अपोनेंट है, हमारा अपोनेंट नहीं है। तो मुकाबला जब करेंगे तो सबसे मुकाबला करना पड़ेगा। इसमें कोई दो राय नहीं कि असद साहब जो है बाकी स्टेट्स में भी काफ़ी बड़ा चेहरा बन चुके हैं, लेकिन जहां पर भी आप जाते हैं वहां पर आप सीट जीतते हैं, लेकिन फ़ायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को होता दिखता है। तो क्या आपको नहीं लगता कि बंगाल में जब आप ममता बनर्जी को चुनौती देंगे तो इसका सरासर फ़ायदा जो है वो बीजेपी को होगा, क्योंकि मुस्लिम वोट्स जो है वो आपस में बंटने वाले हैं? जब ये तो हर जगह ऐसी होता है, हमसे जाम लड़ते हैं। देखिए पार्लियामेंट के चुनाव में बीजेपी 18 लोकसभा की सीट पर कामयाबी हासिल की, हम तो लड़े भी नहीं थे। अब कई टीएमसी के नेता छोड़ के जा रहे हैं, कोई जा रहे हैं, कोई आ रहे हैं, तो इससे हमको क्या करना है? तो ये बोलना कि हमारे जाने से, हम तो आपको कल भी बोल रहे हैं, आज भी बोल रहे हैं, हमसे बहस कर लीजिए एम्पिरिकल डेटा के साथ। अगर किसी में हिम्मत है तो आइए हम बताते हैं कि हमारी वजह से कितने जीते हारे। सवाल ये है कि ये जो नाम निहाद सेकुलर पार्टीज़ हैं, ये नहीं चाहते कि इनको कोई सामने आकर इनसे कोई मुकाबला करे। इसीलिए इनके लिए आसान तरीक़ा क्या है कि MIM और असदुद्दीन ओवैसी को बी टीम कह दो, वोट कटर कह दो, या इनके लड़ने से फ़ायदा होता है। मगर जनता ये भी तो देख रही है कि भाई इनको वोट देने से हमको कोई फ़ायदा ही नहीं है। उस पार्टी का साथ दीजिए जो बीजेपी को ना सिर्फ पार्लियामेंट बल्कि पार्लियामेंट के बाहर भी बीजेपी के ताल्लुक से, उनके गलत पॉलिसीज के ताल्लुक से खुलकर बोलते हैं। हमको अल्फाज चाप कर या ये
शॉर्टकट तरीके से नहीं बोलते हैं। तो ये जनता का फैसला है और उसको कबूल करना पड़ेगा। आखिरी सवाल ये कि जिस तरह के नतीजे आए हैं, क्या असद साहब कार के लिए चाबी ले जाएंगे या अपनी पतंग उड़ाने के लिए जो है कार का इंतजार करेंगे? लेकिन साथ ही अमित शाह ने भी ये आरोप लगाया था कि पर्दे के पीछे MIM और TRS इलू इलू करते हैं। तो क्या वाकई अब फिर एक बार ये साबित होने जा रहा है? बिहार में हमको कहा गया कि हम बीजेपी से इलू इलू कर रहे हैं, यहाँ पे ये कर रहे हैं। तो अब ये तो तय कर लें ये लोग सब। मेरी गुजारिश इन तमाम लोगों से एक कमरे में बैठकर तय कर लीजिए हमारा पोजीशन क्या है। हमको इन तमाम बेबुनियाद इल्ज़ामात से हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जहाँ तक हैदराबाद के मेयर और डिप्टी मेयर का सवाल है, अभी तक हमारी पार्टी में इस ताल्लुक से कोई बातचीत नहीं हुई है। अभी एक म्युनिसिपल वार्ड का वर्डिक्ट आना बाकी है नीरज मेट का। वो कुछ हाई कोर्ट के फैसले और उसमें कुछ बैलेट के साइन के ऊपर कुछ चल रहा है। तो जब हो जाएगा उसके बाद करेंगे, अभी तो जल्दी नहीं है। फिर भी असद साहब की ज़रूरत तो पड़ेगी उन्हें। नहीं, देखिए अब ये तो नीरज मेट का जजमेंट हो जाने दीजिए, इसके बाद ही हम कोई फैसला करेंगे हमारे पार्टी की तरफ से। चलिए, तो सीधे तौर पर हैदराबाद में जिस तरह का परफॉर्मेंस AIMIM का, उसके बाद जोश आई और सीधे बंगाल पर कहीं ना कहीं फोकस जो है वो दिखाई दे रहा है। कैमरा पर्सन कुचला कुमार के साथ पिंकी राज पुरोहित, ABP न्यूज़, हैदराबाद।